बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 उसका अध्याय 2 पढ़ेंगे। लाख की चूड़ियाँ। ये कहानी है और इसके लेखक हैं कामता नाथ। सबसे पहले हम इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं जो शब्दार्थ उनको देख लेते हैं। चाव, चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। फिर आएगा वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, ये क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। फिर आएगा नाजुक, इसका मतलब होता है कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेटकर बांधे जाने वाला एक लंबा कपड़ा है, इसको पाग भी बोलते हैं। ये सब ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं ना कि बूढ़े लोग सिर पर पगड़ी बांधते हैं। फिर आएगा मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना, इसको मरहम पट्टी कहते हैं। फिर आएगा मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट, जो बिल्कुल अपने एक पाटले की जैसी होती है, उस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, जमीन से कुछ ऊंची होती है। मुखातिब, देखकर बात करना, यानी मुंह की ओर देखकर बात करना। डलिया, बांस का बनाया एक छोटा पात्र या टोकरी। फबना, यानी सजना या शोभा देना। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव था, यानी बड़ी चाह थी कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी कांच की रंगीन गोलियाँ होती थी, है ना। जो कौन देता था? बदलू, उसको जो सभी बच्चों का मन मोह लेती थी, यानी उसके पास खेलने की गोलियाँ होती थी। बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, है ना, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा, जिसमें एक है ना बड़ा सा सहन था, माने एक बैठक थी। एक पुराना नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ, है ना, मुंगेरियाँ आपने पढ़ा है शब्दार्थ में, लकड़ी की एक मूठ वाली लकड़ी रखी रहती, आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें, है ना, मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता। बदलू का यह कार्य सदा ही एक ही मच्छे पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा था, जिससे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक माचिया लगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ी बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उनमें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी पैतृक का मतलब
जो पुराने ज़माने से उसके परिवार वाले करते आ रहे थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी उसकी चूड़ियों की मांग बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय हमने शब्दार्थ में देखा कि वस्तु को देकर वस्तु लेना, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत ही साधारण था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पर अड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया तो फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, है ना, यानी बहुत मशक्क़त हो गई थी। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाले को सारे वस्त्र मिलते हैं और ढेर सारा अनाज, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी इस अवसर पर विवाह के अवसर क्या कहते हैं, नेक मांगते हैं ना। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चीड़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता, यानी उसको पसंद नहीं थी। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते, तो वो उत्तर देता, शहरों की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है। सही है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोश न आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिरदारी भी करता। जिस दिन उसकी गाय दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों में के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था कि लगभग सुबह मेरे लिए एक गोलियाँ देता था, यानी उसको पसंद थी गोलियाँ। धन्यवाद। अगला हम कल पढ़ेंगे।